बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता 48 घंटे में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी बुनियाद पर शहर इक़्तिदार में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि तब्दीली की हवा चल पड़ी है और हुकूमत का चल चलाओ शुरू हो चुका। कितनी सदाकत है इन खबरों में? देखें, हुकूमत का चल चलाओ शुरू हुआ है या नहीं, हम्म, इसके ऊपर तो हम करेंगे। ज़ाहिर है कि इसके ऊपर कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। जी कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हुकूमत का चल चलाओ शुरू हुआ है या नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक बड़ी और तगड़ी पिटीशन हम्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाली है। जी एक रिपोर्ट तलब की जाने वाली है और हम्म वो रिपोर्ट ऐसी है, उस रिपोर्ट में मदरजात ऐसे हैं जो हुकूमत के कदम उखाड़ देंगे। सही। लेकिन पहले ज़रा बात कर लें कि वो कौन सी डेवलपमेंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि तब्दीली की हवा चल पड़ी है। हम्म जब धुआं कहीं से उठता हुआ दिखाई देता है तो गुमान ये किया जाता है कि आग लगी हुई है। जी ज़रा चेक कर लेते हैं कि फॉग है या आग है। सही। धुंध भी तो हो सकती है ना, आपको धुएं का सही। तासुर हो और असल में जो है वो आग ना लगी हो। लेकिन ये बड़ी फेंकने वाली जो है ना वो बातें नहीं है, कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हैरान कुन है। जी पहली बात ये कि सनम जावेद को आप देखें कि जब रिहा किया गया तो हुकूमत अभी तक चीज़ें चैलेंज करती आई है, मज़ीद बहाने बनाती आई है, लेकिन यहाँ पर आके सनम जावेद को छोड़ दिया। जी। पंजाब हुकूमत सामने खड़ी है, फिर भी छोड़ दिया गया। देखें, कुछ बेबी स्टेप्स, जी एतमाद साजी के इकदामात, बनी गाला के सब जेल बनने की बातें, ये अफवाहें ज़ेरे गर्दिश है। जी कुछ लोग हैं जो ये बात अब चमगोइयाँ कर रहे हैं शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में कि कोई एंगेजमेंट हो गई है, और उसके हक में वो दलाइल देते हुए ये बताते हैं कि ये क्या हुआ कि आपने तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगानी थी, तो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए काबीना के इजलास में रेफरेंस के ऊपर इत्तफाक होना था, वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भिजवाया जाना था। हम्म तो वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसके बारे में तासुर आपका ये है कि वो कोई भी काम हम्म मुस्लिम लीग नून और इदारों की मर्जी के बगैर नहीं करता, हम्म तो जिस जमात को आपने दहशत गर्द डिक्लेयर करना है या मुल्क की सॉवरेनिटी के, मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ साबित करना है कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उस पर पार्शियल अमल दरामद कर लिया। अच्छा। आपने 39 लोगों का नोटिफिकेशन कर दिया, आपने उनको पार्लियामेंट्री पार्टी डिक्लेयर कर दिया, आपने जी उनको मान लिया, और 41 लोगों के लिए अब हम दूर करने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया कि सरकार हमें बताएं, हम क्योंकि इनको ये नहीं मानते तो हमने किससे रुजू करना है, वगैरह वगैरह। तो ये एक हैरानकुन डेवलपमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग शशदर हैं कि नहीं, कुछ हम्म एतमाद साजी के इकदाम हो रहे हैं। मजीद वो कहते हैं कि क्या इकदामात साजी के जी क्या एतमाद साजी के इकदाम हो रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब आप देखें ना, लाहौर हाई कोर्ट ने 12 रिमांड्स मुअत्तल कर दिए जी 9 मई के केसेस के। जी। 9 मई के केसेस के रिमांड मुअत्तल होना कोई बात नहीं है। लेकिन अगर असल बात जो यह है, कोर्ट की नब्ज बताने वाले बता रहे हैं लोग, वो ये कहते हैं कि अगर पीटीए के वकला थोड़ी हिम्मत करते, प्रे में ये लिख देते हैं कि इन्हें इन मुकदमा से डिस्चार्ज किया जाए। नहीं, तो सुने, जी वो ये कहते हैं कि फैसला आना, जी ये जो आपने बात की है तो एक अलहदा बात है। जी वो कहते हैं कि फैसला आना जो है वो इतना मैटर नहीं करता, इस पे सही। मैटर ये करता है कि जिन लोगों को इस वक्त रियासत का, हुकूमत का नीम सरकारी, अनऑफिशियल, अनडिक्लेयर्ड विंग। तर्जुमान तस्वुर किया जाता है, उनमें से किसी ने भी तनकीद नहीं की इस पे। ये किसी हैरान कौन ने है? भी नहीं कहा कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, हम्म किसी ने नहीं कहा कि ये जो कोर्ट ने किया है ये रिवर्स हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वैसा है। जो आपने बाकी केसेस में देखा कि जब जब हुआ जी उसको जुडिशियल एक्टिविज्म करार दिया गया, उसमें जजेस को भुगतना पड़ेगा इसका नतीजा, ये सब कुछ कहा गया। तो लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। हम्म फिर वो ये कहते हैं कि आप नोट करें कि उमर अयूब जब बाहर निकलते हैं जी अडयाला जेल में मुलाकात करने के बाद, और असद कैसर ने जो 2 रात पहले गुफ्तगू जी की, उन्होंने कहा दिसंबर तक हमारी हुकूमत आ रही है। सही। उमर अयूब निकलते हैं, वो कहते हैं फ्रेश इलेक्शन का इमरान खान ने पैगाम दे दिए। पैगाम दिया है कि इंतजार करें। वो हम्म कहते हैं ये टेम्परेचर्स को कूल डाउन किया जा रहा है। अच्छा।
शायद ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जिन जिन बुनियादों के ऊपर ये अंदाजे और क़यास आराइयाँ चल रही हैं, जी अभी इन्फॉर्मेशन 100% किसी के पास नहीं है, सही। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि मजीद कुछ लोगों की रिहाई हो गार्ड्स ही जाएगी। होती हैं जिनको कनेक्ट किया जाता है। हाँ, कि मजीद कुछ लोगों की रिहाई हो जाएगी जी और उसके ऊपर भी आपको दोबारा एफर्ट नजर नहीं आएगा कि उनको पकड़ना ही पकड़ना है। अच्छा। कुछ स्टेप्स इधर से आएंगे, कुछ स्टेप्स उधर से आएंगे, मामलात को सुलझाने की कोशिश होगी। और हो सकता है इसी दौरान आपको पता चले कि बनी गाला जो है वो सब जेल बन गया और इमरान खान को अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो जेल में सब जेल का दर्जा उसका बरकरार रहेगा, वो होगी कैदी। सही। अब ये इवेंचुअली ये वो बेसिकली जो है वो चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये दावे हो रहे हैं, और इसमें ये कह देना हतमी तौर पर, लेकिन ये इनमें से हतमी तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये कि ये चीज़ें डिफरेंट हैं, ये वो चीज़ें हैं जिस पैटर्न के ऊपर हम चलते नहीं आ रहे थे। सही। अब आ जाते हैं उस खबर की तरफ जी जो असल खबर है। जी खबर ये है कि एक रुक्का जो है जी वो इस वक्त ड्राफ्ट किया जा रहा है। सही। एक ख़त इस वक्त जिस वक्त हम इस व्लॉग को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस ड्राफ्ट को कहीं पर एक शक्ल दी जा रही है, और वो ड्राफ्ट है, एक ख़त लिखा जाएगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब। सही। इनको ख़त लिखकर ये इस्तदा की जाएगी कि पाकिस्तान के आइन में एक आर्टिकल है 19A, जी राइट टू इंफॉर्मेशन, मालूमात तक रसाई, ये आइनी हक है, और मांगा क्या जाएगा। सही। उसमें कहा यह जा रहा है कि 8 फरवरी को वतन अजीज़ में इंतखाबात का इनकाद हुआ, जी तो आइन के फलां 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 आर्टिकल के तहत इंतखाबात का साफ और शफाफ होना ज़रूरी है। साफ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से कुछ इकदाम किए जाते हैं, मुबस्सरीन को बुलाया जाता है, मीडिया होता है, लोकल और इंटरनेशनल मुबस्सरीन होते हैं, और वो अपनी रिपोर्ट्स कंपाइल करके देते हैं, और उन रिपोर्ट्स के मदरजात जो हैं वो बताते हैं कि इलेक्शन किस हद तक साफ और शफाफ था। तो जो 8 फरवरी का इलेक्शन था, उस इलेक्शन में बताया जाए कि कौन कौन से मुल्क के या कौन कौन से ममालिक की तंजीम के जी मुबस्सरीन पाकिस्तान आए थे। सही। एक तो आपको मालूम है कि जिनकी कुछ पार्शल चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई, जी 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 जो कॉमनवेल्थ का था। फिर एक आया था डेलीगेशन जो यूरोपियन यूनियन का था, उसकी ना किसी ने रिपोर्ट देखी, ना उसकी किसी ने प्रेस रिलीज देखी, ना किसी को पता चला कि वो क्या करने आए थे, क्या करके चले गए। सही। और दीगर जो मुबस्सरीन थे वो कहते हैं कि इनकी रिपोर्ट जो है वो ज़रा बताएं ना क्या थी, सही। ताकि अवाम का हक है ये जानना, ये पता चले उनको कि आपके 8 फरवरी के इंतखाबात कैसे थे। राइट। और कयास ये है कि उस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही भयानक है। 8 फरवरी के इलेक्शन का पोस्टमार्टम हुआ है उसमें, वो 3 रुकनी कमीशन था। सही। बहुत कोई वसी नहीं था। उसने जो अपनी फाइंडिंग्स हैं और अपनी रिकमेंडेशंस वो लिखकर हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दी, और उसने कहा कि हम इसको पब्लिक नहीं कर रहे। ये पाकिस्तान की हुकूमत की सवाबदीद है कि वो रिकमेंडेशंस पर अमल दरामद करे ना करे, वो इस रिपोर्ट के मंदरजात को पब्लिक करे या ना करे। सही। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट में इस इलेक्शन के हवाले से कुछ अच्छा होता तो अब तक पब्लिक हो चुकी होती, हुकूमत उसको इश्तिहार के तौर पर अखबारों में छपवा चुकी होती, यू आर राइट। टीवी चैनल्स पर उसकी स्लाइड्स बनकर जो है वो पैकेजेस और स्पेशल रिपोर्ट्स चलवाई पेड जा चुकी कंटेंट, होती, पेड कंटेंट चलाया जा चुका होता। क्या आप हमारे चैनल, आप हमारे इलेक्शन के ऊपर बकवास करते हैं, आप हमारे मैंडेट के ऊपर हर्जा सवाल सराई करते हैं, आप हर्जा सराई करते हैं, आप फॉर्म 45 मांगते हैं, आपकी शक्ल नहीं है, ये देखें यूरोपीय यूनियन कह रहा है। लेकिन मसला ये है कि अगर उस रिपोर्ट में कुछ अच्छा होता तो गुमान ये किया जा रहा है कि उस रिपोर्ट में बहुत कुछ बहुत भयानक है। उस रिपोर्ट में भी लिहाजा ना जिन्होंने रिपोर्ट बनाई ना जिनको रिपोर्ट मिली किसी ने नहीं किया। अच्छा, अब होगा क्या? होगा ये कि जो खत लिख रहे हैं, एक नामवर वकील जो खत ये लिख रहे हैं, क्या उनके रुके के ऊपर
صدر آصف اور علی وزیر زرداری اعظم، ان کو رپورٹ کی کاپی بھجوا دیں گے، وزیر اعظم یا سکندر الیکشن، سلطان راجہ جی جی، صاحب؟ نہیں، جواب ہے نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لاہور نہیں، سندھ نہیں، پشاور نہیں، بلوچستان نہیں، یہ جو شرح دستور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جی اس کے در کو کھٹکھٹایا جائے گا صحیح، اور کہا جائے گا کہ دیکھیں جناب، یہ تقاضے پورے ہو چکے، مندرجہ بالا اشخاص کو، حکومتی شخصیات کو، ان کے دفاتر کو خط لکھا جا چکا ہے۔ انڈر دی ایمبٹ آف آرٹیکل 19A ہوں، ایک رخ کا ارسال کیا گیا تھا، یہ ریسیو ہوا تھا، یہ استدعا کی گئی تھی، یہ انفارمیشن مانگی گئی تھی، اس ملک کا 60 ارب روپے لگا ہے، جمہوریت ہم کہتے ہیں، یہ آئین ہے، آئینی تقاضا ہے، شفافیت کا تقاضا ہے کہ یہ رپورٹ کے دے دیتے ان دا لارجر پبلک گڈ اینڈ انٹرسٹ۔ اس وقت ایک لوگوں میں بے اور چینی ہے، مایوسی سیاسی ہے، عدم استحکام کم ہو جاتا۔ کم ہو جاتا۔ ہوں، تو یہ کیونکہ نہیں کیا جا رہا، تو آرٹیکل 19A کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ کاروائی اپنے نشست کریں۔ اختیارات استعمال کرے، ان مذکورہ بالا شخصیات کو یا دفاتر کو یہ کہا جائے کہ وہ رپورٹ پبلک کی جائے، ہمارے حوالے کی جائے۔ صحیح، اب معاملہ یہ ہے کہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز ہیں، جی وہ ہیں خط لکھنے والے ججز، وہ ججز ہیں جن کے خلاف ریفرنسز آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر یہ ڈائریکشن نہیں بھی آتی، ہوں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپٹکس کے زمرے میں یہ بہت ہی ایک لیتھل قسم کی جو ہے وہ موو ہے، صحیح، کیونکہ اس کو پھر یورپین میڈیا بھی پک کرے گا۔ جی پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں یورپ میں، آپ کو پتہ ہے امریکہ میں وہ لابنگ کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، ایم پی سے مل رہے ہیں، وہاں پہ تو خیر الیکشنز کا ماحول ہے۔ برطانیہ میں آپ دیکھ لیں کہ ہیئرنگ جو ہے وہ ایک کروا دی گئی، یورپ میں، یورپین یونین میں، وہاں پر پی ٹی آئی جو ہے ان کا ایک اچھا کلاؤٹ موجود ہے، تو وہ وہاں پر بھی پریس کرنا شروع کریں گے، کوئی پٹیشن وغیرہ وہاں پہ شروع کریں گے کہ وہ جو پاکستان کے الیکشنز کی رپورٹ ہے وہ ہمیں دی جائے۔ اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اس اصرار کی وجہ سے ان کو رپورٹ مل جائے گی، لیکن اس کی میڈیا میں پبلسٹی ہونا شروع ہو جائے گی، اور ایک اور ساتھ میں پریشر ٹی وی چینلز کے لیے، ٹاک شوز کے لیے نیا ایک موضوع آ جائے گا، ایک اور چھیڑ مل جائے گی، جیسے ابھی فارم 45 ایک چھیڑ ہے کہ وہ رپورٹ تو دے دیں، وہ رپورٹ تو بتا دیں کہاں ہے، ہوں، اس رپورٹ میں اگر کچھ اچھا ہے تو آپ کیوں نہیں آپ اس کو سامنے صحیح، لاتے؟ تو وہ جو رپورٹ ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو کچھ چیزیں موجود ہوں گی وہ حکومت کے قدم جو ہیں وہ تو ڈگمگائے گی، جی اس کے لیے تو مسئلہ پیدا کرے گی۔ تو کٹ دا سٹوری شارٹ، مسئلہ یہ ہے کرامت مغل صاحب کہ جو لیجیٹیمیسی ہے، ہوں، جو ایک حکومت کے قانونی ہونے کا، آئینی ہونے جواز کا ہے، جواز ہے، جو ان کا اخلاقی جواز ہے، وہ میٹر کرتا ہے۔ ہوں، اور ابھی جس طرح خواجہ آصف نے بھی کہا تھا، باقی لوگوں نے بھی، کہ یہ بڑے ہی کروشل 8-10 دن 15 دن ہے، ہوں، اس میں بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، مریم اورنگزیب، عطا تارڑ صاحب پریس کانفرنسز کر رہے تھے ہمارے صاحب میں، تو جی کہیں کسی کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ آپ تو فیصلے کا اناؤنس کر چکے تھے، شاید اس وجہ سے بیرسٹر عقیل بھی نہیں ان نظر کو آئے۔ وہ بھی کہیں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، تو وہ مریم اورنگزیب نکلی اور جناب انہوں نے پریس کانفرنسز کا بیڑا اٹھا لیا۔ آپ عظمہ بخاری جو کہ وزیر اطلاعات پنجاب ہیں، جی ان کی پریس کانفرنس کو بھی پس پشت نہ ڈالیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، ہم اپوزیشن میں۔ کب آج کب میں اپوزیشن میں؟ گزشتہ روز، گزشتہ شام انہوں نے ایک پریس ٹاک کیا، انہوں نے کہا کہ کہنے کو ہم حکومت میں اچھا ہیں، وہ تو نہیں فائبر وال والی؟ نہیں، ہاں اسی میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے آپ سے مس ہو گئی، ہاں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہیں تو حکومت میں، لیکن ہم اصل میں اپوزیشن میں ہیں۔ ٹوتھ لیس کر دیا گیا ہے، دانت جو نہیں ہے پہنچتا کہ دماغ سے نہیں توازن ہل جڑ گیا حکومت کا زہر نکال دیا گیا، کہتے ہیں ہم کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں، عدالتیں اسے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتی ہیں۔ انصاف دیا جا رہا ہے عمران خان کو، وہ کہتے ہیں انصاف نہیں دیا جانا چاہیے، تو وہ عدالتوں کو تالے لگا کے نا، اس میں الفی ڈال کے نا آپ چابیاں گھما دیں، چابیاں گھما دیں۔ راوی میں ڈال دیں۔ تو یہ ہے، البتہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جتنی بدگمانی اور بد اعتمادی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور ان کے اور اداروں کے درمیان ہے، تو یہ ایسے تو اتنی آسانی سے تو سلجھنے والی نہیں ہے، اس کے لیے بیبی سٹیپس ہی ہوں گے، اعتماد سازی کے اقدامات ہی ہوں گے۔ اگر اس بات میں سبسٹنس ہے، وہ 3 سے 4 دن میکسیمم واضح ہو جائے گا، اور ان 3 سے 4 دن میں اگر اس سمت پہ کہانی چل پڑتی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس ملک کے لیے بہت اچھا، صحیح، بہتر یہی ہے کہ چاہے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ذریعے اب حالات بہتر کریں۔ آپ حالات کی بہتری کی طرف جائیں۔ یہ جو دسمبر والی بات ہے،
इन हाउस चेंज की बातें हैं, इलेक्शंस की बातें हैं। इलेक्शंस की बातें हैं, ये होने लग गई हैं। और जब हुकूमत बढ़ चढ़ कर ये कहने लग जाए हुकूमत कहीं नहीं जा रही, 5 साल कहीं नहीं अभी जा तो रही, यार इनके हाथों से मेहंदी नहीं उतरी मैं नई हुकूमत के। मैं आपको अपने आगाज के सहाफती तजुर्बे के मुताबिक एक बात बता रहा हूँ। जी। बिल्कुल जब मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट की थी, अभी 2-3 साल हुए थे, हम्म। परवेज मुशर्रफ ताहयात बावर्दी सदर रहेंगे, इतनी दफा सदर बनेंगे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। आप यकीन माने जी। ये बयानात उस दिन से आना शुरू हुए थे जब जिस उनका दिन ये जाना ठहर गया। जिस दिन ये तय हो चुका था कि वो हुकूमत जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्राइम ये बताते हैं, माजी ये बताता है, तजुर्बा ये बताता है कि जब आप ये कहते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे, तो आप जा रहे हैं, तो उस वक्त आप जा रहे हो या ना जा रहे हो, सामान बांध रहे होते हैं। आप प्रिवेल करें या दूसरा प्रिवेल करे, लेकिन ये है कि आपके जाने का एहतमाम जरूर शुरू हो चुका होता है। सही। वो एहतमाम कहीं खराब हो जाए और बात है, तो मेरे भाई एहतमाम तो शुरू हो चुका है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।